हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 के लिए। तो आज हम स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है, उसके बारे में सीखेंगे और सब कुछ बहुत बारीकी से और अच्छे से सीखेंगे। ओके भाई, देखो आज का टॉपिक हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर क्या होता भाई, अगर सिंपली वे में बोला जाए, स्क्वायर किसी नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। जैसे टू का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 4, 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 64, 15 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई 15 225। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जैसे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। स्क्वायर का मतलब होता भी ब्रैकेट और उसकी पावर 2। तो जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर पावर क्या लगा देते हैं, 2, या ब्रैकेट में नंबर 12, 12 की पावर 2 मींस स्क्वायर ऑफ 12। 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144। ये आ गया भाई स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लीकेशन आती है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, परंतु आप इसको डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये मेथड होता है केवल फाइंड आउट करने के लिए। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखेंगे भाई। परंतु इसके लिए अभी मैं आपको एक टेबल लिखवाता हूं, बताता हूं, उस टेबल को ध्यान से देखना है। ये तो क्या भाई, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, ये हो गया भाई यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। ये जो बता रहा हूं ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं और इससे रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है भाई। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट होता है, और यूनिट वो होता है जो वंस होता है, यूनिट वंस या वंस डिजिट। वंस डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। जीरो को छोड़ देते हैं, बाद में लेंगे, क्योंकि जीरो है तो पीछे क्या आएगा,
जीरो ही आएगा। अब 1 है और 9 है। जब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं जिनके पीछे 1 और 9 हो, तो उनके स्क्वायर के पीछे 1 आएगा। क्या आएगा भाई? 1। 2 और 8 अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो इनके पीछे 4 आएगा। 3 और 7 का करेंगे तो 9 आएगा। 4 और 6 का करेंगे 6 आएगा। 5 का 5 आएगा। 5 का क्या आएगा भाई? 5। देखो अब अगर जीरो है तो जीरो आएगा ही, इसकी टेबल में लेने की आवश्यकता नहीं है। चाहे हम उसका स्क्वायर रूट निकाल ले, चाहे हम उसका स्क्वायर करें, तो उसके आंसर की जो डिजिट होगी लास्ट या वंस डिजिट होगी जो, वो क्या आएगी? जीरो ही आएगी। अगर 1 और 9 है तो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो जो उसकी वंस डिजिट आएगी 1 और 9 की 1 आएगी। 2 और 8 की 4 आएगी। 3 और 7 की 9 आएगी। 4 और 6 की 6 आएगी। और 5 है तो 5 का 5 ही आएगा, और कुछ भी नहीं आ सकता उसके अलावा। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर हमारे कुछ नंबर मिसिंग है। तो मिसिंग नंबर कौन कौन सा हमारा यहां? मिसिंग नंबर क्या नहीं है भाई हमारे पास? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। तो जब हम स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का, तो जो उसकी वंस डिजिट में नंबर आते हैं उस स्क्वायर नंबर में 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आता। तो इससे हमें यह पता लगा कि जिन नंबर के पीछे 2, 3, 7 और 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। क्या नहीं होते बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। कौन कौन से? जिनके पीछे 2, 3, 7 और 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। जब आप आगे जाके स्क्वायर रूट निकालोगे, अगर किसी भी नंबर के पीछे 2, 3, 7 और 8 आ जाता है तो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखनी है। और इसी टेबल का यूज करते हुए हम स्क्वायर रूट में क्या ध्यान रखेंगे? यदि किसी नंबर के पीछे 1 है तो उसके स्क्वायर रूट में जो लास्ट डिजिट आएगी वो या तो 1 आएगी या 9 आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से तो हमें मल्टीप्लिकेशन करते समय सिर्फ 2 बातें देखनी है कि भाई इसके पीछे क्या आएगा। हमारा आंसर जल्दी से निकलेगा और मल्टीप्लाई करने में हमारा कम टाइम लगेगा। ऐसे ही यदि आपके नंबर के पीछे 4 है और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो उसकी लास्ट डिजिट आएगी स्क्वायर रूट की, उसमें क्या है? तो 2 आएगा या 8 आएगा। जब हम क्वेश्चन निकाल लेंगे तो हमें स्पष्ट पता लग जाएगा कि इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे डिवाइड करना है। यदि पीछे 9 है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी? 3 या 7। इसी प्रकार यदि उसके पीछे क्या है? 6, तो या तो आपके पास 4 आएगा या 6 आएगा। और 5 है तो 5 ही आएगा। 0 और 5 केस ऐसा है, यदि आप उसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर सेम आएगा यूनिट डिजिट के वंस का। अब देखो 1 और 9 क्या है भाई? ओड नंबर।
तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1 ओडी नंबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2 और 8 क्या है हमारे पास? इवन नंबर। और जब स्क्वायर करेंगे तो कौन सा नंबर प्राप्त हो रहा है? 4, और 4 भी क्या है हमारा? इवन नंबर। इसी प्रकार 3 और 7 लेंगे, क्या है ये? ओड नंबर है। और जब हम इनका क्या करेंगे? स्क्वायर, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 9, और 9 भी क्या है हमारा? ओड नंबर। तो इस बात से ये पता चलता है कि ओड नंबर का स्क्वायर ओड होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, भाई ओड नंबर का स्क्वायर क्या होता है? तो ओड नंबर का स्क्वायर ओड होता है। इसी प्रकार इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है? तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है। रही बात जीरो वाली, जब हम जीरो, जिसके पीछे जीरो है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो जितनी जीरो आपके पास है वो डबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि 10 का स्क्वायर निकालना चाहूं मैं तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 10, 100। तो भाई एक जीरो थी, कितनी जीरो बन गई? 2 जीरो बन गई। इसी प्रकार यदि मैं 100 का स्क्वायर निकालना चाहूं तो 100 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया आपका 10,000। तो कहने का मतलब ये है, स्क्वायर नंबर करते समय अगर जीरो है तो जीरो हमारी पेयर में आएगी जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं। और वो भी कैसे? 2 2 के पेयर में, या तो 2 जीरो होगी, या 4, या 6, या 8। ओड टाइम्स जीरो कभी भी नहीं मिलेगी किसी भी स्क्वायर के नंबर में, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, स्क्वायर को निकालने के लिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, उसके लिए एक आइडेंटिटी का यूज किया जाता है। वो कौन सी आइडेंटिटी है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर। दो आइडेंटिटी है, दोनों ही आइडेंटिटी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करना चाहते हो। तो मैं दोनों आइडेंटिटी के बारे में बता रहा हूं आपको। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो भाई ये आइडेंटिटी लगाओ, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आया कैसे? देखो, जब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई करना। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो क्या आएगा हमारा? जब ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसको 1 बाय मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर है a, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है दोनों के दोनों उसके साथ, फिर सेम साइन प्लस बी, और इसकी भी मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से हो जाएगी a प्लस बी से। तो ब्रैकेट के बाहर a है तो a की मल्टीप्लाई पहले a से a स्क्वायर, फिर b से प्लस a b प्लस, इसी प्रकार इसको b की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? a से, b a प्लस b मल्टीप्लाई b, b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 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 ए बी कह लो या बी ए कह लो, एक ही बात है। तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2ab और प्लस बी स्क्वायर।
तो इस प्रकार ये आइडेंटिटी हमारी प्राप्त हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली हम a माइनस बी की भी निकाल सकते हैं ऐसी, a माइनस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू, तो भाई a की मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से। अब किसका नंबर है, माइनस बी का, तो साइंस हमेशा साथ रहता है, माइनस बी, इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से। तो भाई a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a की पावर 2, और जो साइन है यहां माइनस ए बी। यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं भाई, चेंज हो जाते हैं। कब, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अगर प्लस है तो एज इट इज लिखते जाएंगे साइन, परंतु अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है और आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो जो साइन है ब्रैकेट के अंदर वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो भाई यहां माइनस है, यहां पे प्लस था, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, माइनस बी ए, और ये माइनस है क्या बन गया, प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पहले वाले क्वेश्चन की तरह ए बी और बी ए एक ही है, तो ए बी और ए बी क्या बन गया, माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो ये दो आइडेंटिटी होगी भाई हमारी, जिसके द्वारा हम अपने नंबर का स्क्वायर क्या फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब कोई नंबर लेंगे हम, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो ये मेन आइडेंटिटी है भाई, इनको कॉपी में नोट कर लेना और इसी का यूज करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। आपको स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए 36 का। फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 36। तो मैं 36 को कन्वर्ट करता हूं, 36 इज इक्वल टू 30 प्लस 6। क्या होगा भाई, 30 प्लस 6। ए हमारा क्या हो गया यहां पे 30, बी हमारा क्या हो गया भाई 6, और हमें स्क्वायर निकालना है 30 प्लस 6 का स्क्वायर। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयर इट विद ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लिखने के बाद भाई ए आपके पास है क्या 30, बी आपके पास है क्या 6, तो वैल्यू रख दो 30 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 6 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर निकाल लो पहले, 3 3 जा 9, और जो 0 है वो क्या हो जाएगी भाई, अभी बताया था क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो 1 0 है तो कितनी 0 आ जाएगी 2, प्लस 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36, 0 की 0, प्लस में 6 6 जा 36। हम इनको क्या कर लेंगे भाई, ऐड। वंस डिजिट को देखो पहले, 6 0 0 क्या आ गया 6, 3 6 9 9, 3 और 9 12।
तो ये आ जाएगा भैया आपका आंसर 1296। क्या आ गया? 36 का स्क्वायर। इवन नंबर है, आंसर भी क्या है? इवन। अगर मैं इसी क्वेश्चन को किससे निकालना चाहूं, a माइनस बी की आइडेंटिटी से, तो फिर कैसे होगा ये? भी जो 36 है, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया 40 - 4। किस में कन्वर्ट कर लिया? 40 - 4 में। तो सिमिलरली आप आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो 40 - 4 का स्क्वायर, कंपेयर इट विद a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आया? कुछ नहीं किया, बस आइडेंटिटी लिख दी और उसको कंपेयर कर लिया किसके साथ? 40 - 4 के साथ। अब ए के स्थान पे क्या आ जाएगा? 40 और बी के स्थान पे आ गया 4, इसका स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, सिर्फ 40 का स्क्वायर -2 × 40 × 4 प्लस में 4 का स्क्वायर। हाँ भाई, 4 का स्क्वायर 16 और 0 क्या हो जाएगी? डबल। 1 है तो कितनी जीरो हो जाएगी? 2 0 माइनस 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 0 की 0 प्लस में 4 4 जा 60। अब जो प्लस प्लस वाले हैं, सेम साइन वाले हैं, उनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। 16 16 आ गया और -320 कर दो भाई, इनको माइनस करो। अब 6 में से 0 गया 6, 1 में से 2 नहीं जा सकता, तो ये इससे बोरो कर लेगा, तो ये बन गया 11 में से 2 गए 9, यहां रह गया 5, 5 में से 3 गया 2, 1 का 1, कितना आ गया भाई? 1296। कितना आ गया भाई? 1296। तो इस प्रकार आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज करके क्या निकाल सकते हो? किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। अब मैं लेता हूं आपके 78 ले लिया, मान लीजिए हमने क्या ले लिया? 78। तो 78 को क्या लिखेंगे बच्चों? 70 + 8 या फिर 80 - 2। अब मैं एक ही आइडेंटिटी से कराऊंगा और जिस आइडेंटिटी को मैं छोड़ दूंगा उसका यूज करके आपको खुद निकालना है। तो मैं निकालता हूं इसको माइनस से और आप निकालना इसको प्लस से। ठीक है, तो कंपेयर इट विद a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करो। a क्या आपके पास? 80, b क्या आपके पास? 2, 80 का स्क्वायर -2 × 80 × 2 प्लस में 2 का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर 64 और 1 जीरो हो गई 00। 2 8 जा 16 और 2 32, क्या लग गई 0, प्लस में 2 का स्क्वायर 4। सेम मेथड, जो सेम साइन है उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना हो गया 6404 माइनस 320। 4 में से 0 गई 4, 0 में से 2 नहीं जाएगा, ये बोरो कर लेगा, क्या हो गया भाई 10, 10 में से 2 गया 8, यहां रह गया 3, 3 में से 3 0 और 6 का 6, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6084। हमने आइडेंटिटी लगाई है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। और वेरीफाई करने का क्या तरीका है, नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई करना। यहां करके देख लो साइड में, 8 8 जा 64, 6, 8 7 जा 56, 56 और 6 62, मल्टीप्लाई का सान 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 49 और 5 54, क्या 4, 6 और 2 8, 6 4 10, आ गया 6084। तो ये क्वेश्चन आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से खुद निकाल के देखना है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना उसको, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। तो खुद निकाल के देखना है कौन सी आइडेंटिटी का यूज करके, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी को यूज करके आपको इसको निकालना है, ठीक है। ये तो बात होगी भाई, हम किसी भी नंबर का इस प्रकार क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर। बट इन ए पर्टिकुलर केस ऑफ 5, जिसके पीछे क्या आ जाए भाई 5, तो उसके स्क्वायर के पीछे हमेशा क्या आएगा 25 आएगा। क्या आएगा 25। इन विच केस, जिसके पीछे 5 है। अब जैसे 5 का ले लिया भाई, 5 5 जा 25। 15 का करता हूं मैं, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आ गया 225। 25 का लेता हूं, इसको बाद में समझाऊंगा। 25 का 625, तो पीछे क्या है 25 25 25, ठीक है। तो ये काफी इजी मेथड है। ये आया कैसे, 5 के आगे तो कोई डिजिट नहीं है, तो इसको तो लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 1 5 है, तो इसके नाम का लिख दिया भाई प्लस में 25। और यहां पे जो नंबर बच गया 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और पीछे लगा देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 2 1 जा 2 और मल्टीप्लाई 100 200 प्लस में 25, तो सीधा आंसर आ जाएगा 225। तो है ना जी, बस कुछ नहीं करना, जहां 5 आ जाए पीछे 25 लगा देना है, और जो आगे नंबर बच गया उसकी मल्टीप्लाई उससे अगले नंबर से कर देनी है। तो क्या आ जाएगा, सीधा स्क्वायर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 45 का स्क्वायर है भाई, तो 4 मल्टीप्लाई 5, इनकी मल्टीप्लाई कर दी 100 से प्लस में 25, तो 4 5 जा 20 00 प्लस 25,
तो कितना हो गया 25। ठीक है। मान लीजिए आपके पास 115 है। क्या है 115। तो सेम मेथड लगेगा यहां पर भी। 11 से आगे क्या आता है 12 और इसकी मल्टीप्लाई 100 से और प्लस में 25। 11 2 जा 22 कैरी ओवर 2 11 1 जा 11 और 2 13 पीछे 00 प्लस में 25 कितना आ गया 132 और पीछे 25। तो देखो भाई जहां 5 आया है तो उन सभी केसों में स्क्वायर में पीछे क्या आ गया 25 25 25 25। ठीक है। तो है ना बहुत ही जी। तो इन पर्टिकुलर केस ऑफ 5 जिन नंबर के पीछे 5 है उनका स्क्वायर निकालने के लिए जो 5 के आगे नंबर है उसकी मल्टीप्लाई उससे अगले नंबर से करके पीछे 25 लिख देंगे तो उसका क्या आ जाएगा वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई समझ में आया। तो ये आपको प्रैक्टिस करके देखने हैं खुद। अभी तो जैसे मैं करा रहा हूं कुछ बच्चों को ऐसा लगे तो काफी इजी है और उसको निकाल के नहीं देखेंगे तो जो कि एक गलत फहमी है। जब तक आप खुद नहीं निकाल लोगे आप बीच में सॉल्यूशन करते हुए अटक जाओगे। तो आपको खुद भी निकाल के देखने हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर है ओड नंबर कंजक्टिव ओड नंबर तो हम उनका बिना ऐड करे कैसे सम निकाल सकते हैं 1 + 3 + 4 + 5 + 7। परंतु कैसे होना चाहिए कंजक्टिव होना चाहिए। तो 1 3 4 5 7 मैंने 5 कंजक्टिव ओड नंबर्स को ऐड किया है तो कितने कंजक्टिव नंबर ऐड हुए हैं 5। तो इसका क्या इसका स्क्वायर नहीं निकाल लेंगे इसको ये देखें कितने नंबर ऐड हुए 5 तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर बिना ऐड करे डायरेक्ट लिख देंगे और कितना हो गया 25। तो जितने कंजक्टिव ओड नंबर ऐड करेंगे कंजक्टिव का मतलब होगा अभी लगातार। तो जितने लगातार ओड नंबर को हम ऐड करेंगे उस नंबर का स्क्वायर उन सभी का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो अब तक क्या क्या सीखा हमने यहां तक। अब तक हमने स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है और ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ओड नंबर का स्क्वायर ओड होता है इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और स्क्वायर निकालने के लिए दो आइडेंटिटी का यूज किया जाता है। ठीक है भाई अब तक कितना हुआ ये रिपीट भी हो गया। अब सीखते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड है। कितने मेथड है भाई 3 एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो सबसे इजी है और इसी के द्वारा निकाल लेते हैं बच्चे ज्यादातर और इसके द्वारा निकालना काफी इजी है। और एक होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड
छोटे नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। और एक होता है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड डिवाइड के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं, जिस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यदि हम कंजक्टिव ओड नंबर को ऐड करते हैं तो जितने नंबर ऐड किए वो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। अब इसी प्रकार अब हम ऐड करने के स्थान पे क्या कर दे, माइनस। तो जितने कंजक्टिव ओड नंबर हमने माइनस किए हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 49 ले लिया मैंने। अब मैं 49 पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड लगाता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया है, ओड नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 49 माइनस 1 क्या हो गया भाई, 48। 48 माइनस 3 क्या हो गया, 45। 45 माइनस 5 40। 40 माइनस 7 33। 33 माइनस 9 24। 24 माइनस 11 13। और 13 माइनस 13 0। तो लास्ट में क्या आ गया भाई, 0। तो अब देखो कितने नंबर सब्ट्रैक्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इतना करने के बाद 49 का क्या, स्क्वायर रूट क्या आ गया भाई, 7 आ गया। ये आंसर हो गया आपका। तो स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है, ये स्क्वायर रूट का साइन है। और स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। इसका मतलब होता है भाई किसी का भी पावर 1/2। ठीक है। जैसे 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर रूट मतलब 1/2 इज इक्वल टू 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 कैंसल्ड बाय 2 क्या आ गया भाई, 7। स्क्वायर को हमेशा स्क्वायर रूट से ही समाप्त किया जाता है। तो ये हो गया भाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। परंतु इसके द्वारा हम छोटे नंबरों का ही क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे क्या है भाई, 81 है। 81 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो ऐसे डिवाइड करेंगे। ओड नंबर है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, किससे करेंगे, 3 से। और 3 से डिवाइड का क्या फॉर्मूला है, यदि गिवन नंबर की डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 8 प्लस 1 क्या हो गया, 9। और 9 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है। 3 2 जा 6 बचे 2 बन गया 21। 3 7 जा 21। अगेन 7 2 9। 3 9 जा 27। 3 3 जा 9। तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं और प्राइम फैक्टर करते हैं उनके, तो हमारे फैक्टर पेयर में आएंगे। कितने, 2 2 के पेयर बनेंगे। जैसे यहां बन रहा है
3 का पेयर 1, 3 का पेयर 2। तो स्क्वायर रूट करते समय उन दो दो के पेयर में से एक एक नंबर को लेंगे और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो यहां से क्या बार आ गया भाई? 3 मल्टीप्लाई 3। स्क्वायर रूट का साइन लगाओ, आंसर आ गया भाई 81 था, सॉरी 81 का निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ 81, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया? 9। क्या आ गया भाई? 9। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट में क्या ध्यान रखना है? जब भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही उसको डिवाइड करेंगे। और जब दो दो के पेयर बनेंगे उन दो दो के पेयर में से एक एक नंबर लेंगे और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। यदि पेयर दो दो के नहीं बनते तो इट मींस वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। ओके, समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए हम 125, मान लीजिए हमने 125 का ही निकालना पड़े। ओड नंबर है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, किससे होगा? देखते हैं। 3 से 1 + 2 3 + 5 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से हो जाएगा। क्यों? यदि किसी नंबर के पीछे 0 और 5 है तो क्या होता है? वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 2 जा 10 बचे 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, पेयर बन गया। ये एक ही 5 रह गया भाई। अब एक ही 5 रह गया तो इट मींस 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है, और 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है तो 125 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात? तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। अब एक को लेते हैं 256 ले लीजिए। मान लें हमने क्या ले लिया? 256। इसका निकालिए। क्या है 256? इवन नंबर है और इवन नंबर किससे डिवाइड होता है? 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो भाई, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो सभी क्या है? पेयर में है। तो 256 स्क्वायर रूट का साइन लगाओ, 4 पेयर में से एक एक नंबर लो। तो 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 256 का स्क्वायर रूट क्या आ गया भाई? 16। क्या आ गया भाई? 16। तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो अब कुछ क्वेश्चन आपको खुद निकाल के देखने हैं
जिससे कि आपको पता लग जाए कि समझ में आया या नहीं आया, कहीं कोई मिस्टेक हुई या नहीं हुई। ओके भाई, आज के टॉपिक में लास्ट समय कि किसी भी नंबर, जो आपके पास नंबर दिया हुआ है, उसके द्वारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है कि आपके पास एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर से आपको दो और नंबर निकालने हैं जो कि ये सेटिस्फाइड करे कि उनमें से एक नंबर का स्क्वायर अदर टू नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इन राइट एंगल ट्रायंगल जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इसको फाइंड आउट करने से पहले जो इसकी जनरल फॉर्म है उसको देखते हैं। इसके लिए हम 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 का यूज करते हैं। तो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए इन तीन नंबर का होना जरूरी है, 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। तो जिसमें आइडेंटिटी यूज करेगी वो ये करेगी, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि क्या है, एक पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी। भाई तीन नंबर आ गए यहां, 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। हमें इसको सेटिस्फाइड करके दिखाऊंगा, फिर इसका यूज करके हम निकाल लेंगे। तो इसका स्क्वायर करो, m स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, m की पावर 4 प्लस 2ab 2m स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 करो तो यही आएगा और प्लस में 1। अब इनका यूज करो भाई, 2m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस, बस फर्क यहां प्लस है या माइनस है, तो ये माइनस का हो जाएगा और एज इट इज m स्क्वायर का स्क्वायर m की पावर 4 माइनस 2ab 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 तो सेम माइनस प्लस का 1। अब देखो 4m स्क्वायर 2m स्क्वायर क्या आ गया, पहले m की पावर 4 लिखो, प्लस 4 में से माइनस 2 गए, क्या बच गया, प्लस के 2m स्क्वायर प्लस 1 आ गया भाई सेम। तो इस प्रकार हम तीनों आइडेंटिटी का यूज करके, तीनों नंबर से आइडेंटिटी का यूज करके किसी भी नंबर से पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है अभी 18 नंबर दिया हुआ है, आप इससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, शॉर्टकट मेथड से निकलना है, पूरा का पूरा स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, जैसे आप तैयार होकर जाते हो ना सूट बूट्स में,
कहीं पे भी जाना है आपको, तो इसी प्रकार आपको अपना क्वेश्चन भी कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप करना होता है। जो आइडेंटिटी लगाओ वो लिखो उसमें, जो प्रॉपर्टी लगाओ वो लिखो उसमें। तो वी गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट by using general form 2m m square plus 1 और m square minus 1 by using general form 2m m square plus 1 m square minus 1। अब मान लीजिए मैं स्टार्टिंग में 2m इज इक्वल टू 18, तो m की वैल्यू क्या आ गई भाई, लेट 2m इज इक्वल टू 18, m की वैल्यू आ गई 18 डिवाइड 2, 2 9 जा 18। m क्या आ गया आपके पास 9, m क्या आ गया आपके पास 9, तो m स्क्वायर प्लस 1 9 का स्क्वायर प्लस 1 81 प्लस 1 क्या आ गया 82, m स्क्वायर माइनस 1। अब स्क्वायर निकाल चुके हो 81, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 81 माइनस 1 क्या 80। तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया 2m 18 m स्क्वायर माइनस 1 80 और 82, ये हो जाएगा आपका क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये 2m कब लेंगे हम, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में 2m हम वही लेंगे जहां पर m इज इक्वल टू इवन नंबर आ जाए। m क्या आ जाए आपका इवन नंबर। परंतु कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर हम डायरेक्ट टाइम लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन को घुमा फिरा के करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप m स्क्वायर प्लस 1 या m स्क्वायर माइनस 1 पहले लो, उसके बाद 2m लो लास्ट में सबसे। जैसे भी क्या आपका 24 है, क्या है 24, तो हम क्या करते हैं पहले इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट लो, कंप्लीट करो। तो लेट 2m इज इक्वल टू 24, m क्या आ गया भैया आपका 24 डिवाइड बाय 2, 12 आ गया। m क्या आ गया भैया आपका 12, तो m स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 12 144 प्लस 1 क्या बन गया 145, और m स्क्वायर माइनस 1 क्या बन गया भैया आपका 144 माइनस 1 143। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया आपका 2m 24 143 और 145। ठीक है, परंतु अगर ऐसा आ जाए 24 इज ए नंबर ऑफ क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या फाइंड आउट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम ए गिवन नंबर हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 10, फिर कैसे करोगे, उसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है भाई 10 है, तो फिर हम
अब 24 है, मैं क्या लूंगा फिर, लेट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 24, m स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 1, m स्क्वायर आ गया भाई 23, और स्क्वायर को कैसे समाप्त किया जा सकता है, स्क्वायर रूट से, और 23 का स्क्वायर रूट नहीं होता, क्योंकि 23 क्या है, प्राइम नंबर। हेयर वैल्यू ऑफ m will not be an integer. ठीक है, तो नाउ m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24, m स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इनका स्क्वायर रूट लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, m इज इक्वल टू 5, तो m की वैल्यू क्या आ गई भाई यहां पे 25, ओ सॉरी m की वैल्यू क्या आ गई 5, तो देखो कितना फर्क है, यहां m की वैल्यू आई 12, यहां m की वैल्यू आई 5, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप हर मेथड से आपको क्वेश्चन आना चाहिए, हम हर मेथड में डायरेक्ट 2m को नहीं ले सकते स्टार्टिंग में, इन सम केसेस वी कैन डू इट, बट इन ईच केस वी कैन नेवर टेक 2m इज इक्वल टू गिवन नंबर। तो समझ में आई बात, हम स्टार्टिंग में कभी भी 2m नहीं ले सकते, अगर क्वेश्चन हमारा चेंज आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक प्रॉपर वे को सेटिस्फाई करो अपने लिए कि ये मेथड लगाओ तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा ही होगा। अगर हर बार 2m को ले लिया, मान लीजिए आपके पास ओड नंबर आ जाता है, तब आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करोगे, वहां पे तो 2m से m की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। तो आप अगर ये मेथड अप्लाई करते हो, आपके पास कैसा भी नंबर आ जाए, ओड आ जाए, इवन आ जाए, स्मॉलेस्ट पूछ ले उसमें, लार्जेस्ट पूछ ले, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने की आपको पता होना चाहिए, 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 का यूज करके m की वैल्यू फाइंड आउट करो और पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कंप्लीट करो। तो m की वैल्यू क्या आ गई भाई m, अब 2m निकाल लो, 2m आ गया 5, m स्क्वायर प्लस 1 आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना 25 और 26, और m स्क्वायर माइनस 1 26 माइनस 1 क्या आ गया 24, और 24 आपके पास नंबर था ये एक, तो आपका 24 भी आ गया। तो ठीक है भाई, देखो कहां तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट था 24 143 145, अब क्या हो गया हमारे पास 10 24 26। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम ए गिवन नंबर 24 in which 24 is not the largest or smallest number। तो 24 ना तो लार्जेस्ट है ना ही स्मॉलेस्ट है, तो यहां पे 24 क्या है, स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट तो है नहीं, यहां पे
24 ना तो स्मॉलेस्ट है ना ही लार्जेस्ट है। तो इस प्रकार आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हो। भाई ये तो थे इवन नंबर वाले। मान लीजिए कोई ओड नंबर दे दे आपको, क्या? मान लीजिए आपके पास दे दिया 15। 15 का यूज करके एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करो इन विच वन नंबर इज 15। तो फिर कैसे करोगे? जो प्रोसीजर स्टेप मैंने बताया उसी का यूज करेंगे। 2m यहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि 2m का यूज तो हम केवल और केवल इवन नंबर वाले सम में कर सकते हैं, परंतु जहां पर ओड नंबर आ जाए वहां पर हम m² + 1 या m² - 1 लेंगे। लेट m² + 1 = 15। m² आ गया भाई 15 - 1, m² = 14। 14 के प्राइम फैक्टर करो, 2 7 जा 14। तो 2 7 जा 14 फैक्टर पेयर में नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। हेयर वैल्यू ऑफ m will not be an integer, will not be an integer। ठीक है भाई। तो m² - 1 = 15, m² = 15 + 1, m² क्या आ गया भाई 16। 16 आ गया तो इसके फैक्टर करके देख लो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आ गया भाई पेयर, दो दो के पेयर बन गए और 2 2 जा 4। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 4। m की वैल्यू क्या आ गई 4। तो 2m 4 × 2 8, m² - 1 4 का स्क्वायर 16 - 1 15, m² + 1 16 + 1 17। तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया 8, 15, 17। तो इस प्रकार आप चाहे इवन नंबर आ जाए चाहे ओड नंबर आ जाए, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। अगले टॉपिक में हम स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड, पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, और जो भी टॉपिक आज आपको कराया है उसको आपको खुद निकाल के देखना है भाई। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।